हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराना नी साहब की खिदमत में दोबारा हाज़िर हो गया। आज आप नए फार्म पे आए थे, स्पेशल इनके कहने पे आए हैं। इनके पास एक प्रॉब्लम आया है, उस प्रॉब्लम को हमने फ़ौरी तौर पे जो है ना वो कैप्चर करने की कोशिश की है फॉर द पोल्ट्री इंडस्ट्री, आप लोगों के लिए। प्रॉब्लम क्या है कि चूज़ा उल्टा हो जाता है, उसे सीधा नहीं हो पाता। जैसे जैसे बर्ड अच्छा है, माशाल्लाह हेल्दी है, आप बर्ड की एक्टिविटी देख सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन इसमें ये एक प्रॉब्लम आया कि बर्ड को वो डॉल्फिन की तरह हो जाता है, ऊपर टांगें ऊपर कर लेता है और उससे सीधा नहीं हो पाता। ये देखें, ये बर्ड है एक, उसको अगर हम बर्ड को पकड़ें तो इसकी आप अगर इसको सीधा करें तो वो दैन इस फाइन है। ये देखें, चल सकता है, ठीक है, थोड़ा सा वो हो गया। अब इसकी टांग को देखें, इसकी हेल्थ को देखें, चेस्ट को देखें, इट्स ऑल राइट है, एवरीथिंग इज़ गुड। लेकिन ये क्यों हो रहा है, ये क्या बीमारी है, इसको ये किन किन रीज़न की वजह से होता है, वो चीज़ डिस्कस करते हैं। इनकी 3-4 रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि ये इसकी जो है ना वो पीछे से वर्टिकली ये ट्रांसमिट हुई है, इसकी जो जेनेटिक्स हैं उसके अंदर ये चीज़ है, इसके पेरेंट्स के अंदर ये चीज़ थी, वहाँ से वो शिफ्ट हुई है। नंबर 2 इसकी है माहौल की वजह से है, माहौल में कोई आपने बहुत ज़्यादा गड़बड़ की है, वो हो सकता है। गुस्सा ना करे फार्म मैनेजर एंड सुपरवाइजर्स, आपसे बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हुआ है। अच्छा, तो उसके बाद है कि ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो सकती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के बाद और भी जो है ना वो डिफरेंट किस्म की हो सकती है। अब डिजीज़ कौन कौन से हो सकती है, अगर आपके बर्ड को बुखार है दैन भी ये इस तरह के मामला आ सकते हैं। IBH, स्पेशली IBH में भी ये प्रॉब्लम्स अक्सर आ जाता है कि IBH में ये चीज़ जो है ना वो बर्ड उल्टा हो जाता है, उससे सीधा हो जाता। अब ये इसको हमने विज़िट भी किया है 2 घंटे, इस पर हमने पूरी सर्च की है। अब यहाँ के फार्म मैनेजर से डिस्कस किया है, सुपरवाइज़र से डिस्कस किया है, लेकिन हमें ऐसी कोई डिज़ीज़ नज़र नहीं आई। लेकिन ये हो क्यों रहा है, सबसे पहले आप अपनी मैनेजमेंट को चेक करें। मैनेजमेंट में क्या चीज़ आती है कि अपना माहौल चेक करें। माहौल और वो कैसे चेक करना है, बर्ड से पूछें कि आर यू हैप्पी, आर यू ओके, द फार्म मैनेजर एंड द सुपरवाइज़र इज़ फुली अटैच विद यू, आपके साथ बात कर रहे हैं सुपरवाइज़र और फार्म मैनेजर, और सुपरवाइज़र आपसे पूछ रहा है, ये हमने इस बर्ड से पूछा है, तो वो हैप्पी है। वो कैसे पता चलेगा, ये देखिए, बर्ड की मूवमेंट आपको बताएगी, बर्ड की एक्टिविटी आपको बताएगी, और बर्ड का जो हेल्थ स्टेटस है वो आपको बताएगा। अगर ये चीज़ें अगर आपकी ठीक हैं तो देन हम इस पे नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे कि जी हाँ जी वो क्या है। वो अब ये है कि हमने पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम में हाँ ये एक और चीज़ रह गई है, रिटेन यॉक हो तो वो तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आ जाते हैं। अब रिटेन यॉक की बात करें तो वो क्यों आ जाती है, रह जाती है, उसकी भी 3-4 रीज़न है। हैचरी कंटामिनेशन हो गई, उसकी वजह से रह गई है। अगर आपकी फीड जो है उसमें फुल एनर्जी नहीं है, क्योंकि जब जो स्टार्टर फीड है, जो डे 1 से डे 7 तक आप 10 तक देते हैं, उसमें फुल एनर्जी होती है, एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी एनर्जी आप उस फीड में एनर्जी नहीं है, मतलब फीड मालकान ने, मतलब फीड मिल ने उसमें एनर्जी की जो पोर्शन था वो कम किया, दैन भी रिटेन यॉक के प्रॉब्लम्स आते हैं। और रिटेन यॉक की वजह से भी बर्ड को यही डेफिशिएंसी आती है कि बर्ड उल्टा हो जाता है, तो वो सीधा नहीं हो पाता। अच्छा, अगर वो फर्स्ट 2 डेज़ में 3 डेज़ में हो जाए तो वो इतनी टेंशन वाली बात नहीं होती, क्योंकि बर्ड का साइज़ छोटा होता है, उसमें वो वैसे ही थोड़ा सा वीक होता है, तो वो वीकनेस जो है ना उसकी टाइम के साथ साथ तीसरे चौथे 5वें दिन में वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वो बर्ड 7वें, जैसे ये बर्ड 7वें दिन का है, हेल्थ स्टेटस भी ठीक है, मूवमेंट ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर माशाल्लाह ठीक बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी सेम यही प्रॉब्लम आ रहा है कि बर्ड उल्टा हो रहा है, और उल्टा होने के बाद उससे सीधा नहीं हो पा रहा, मतलब सीधा हुआ नहीं जाता उनसे। अगर आप खुद फार्म सुपरवाइज़र से हमारी बात हुई, वो करें ऐसी बार बार ऐसे सुधा कर दें, बर्ड फिर ठीक हो जाता है। इनको बाहर लेके जाते हैं, वो ठीक हो जाता है। अच्छा, अब इस पर आपने पोल्ट्री में मेरी एक बात याद रखिएगा, जिस बंदे ने पोल्ट्री या कोई भी जो जानदार चीज़ है उसमें अगर एज अ डॉक्टर, एज अ जो है ना वेटनरियन या ह्यूमन डॉक्टर, अगर आपने डायग्नोज अच्छा कर लिया ना, सबसे बड़ी चीज़ है डायग्नोज करना। अगर आपने डायग्नोज अच्छा कर लिया तो देन इज़ फाइन। अगर आपकी डायग्नोज में कोई प्रॉब्लम रहेगी, अभी का जो प्रॉब्लम पोल्ट्री में हमें नज़र आ रहा है वो एक डायग्नोज का प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। दूसरा हमें प्रॉब्लम नज़र आ रहा है एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक। वो हम थोड़ा चूजन काम होता है, उस टाइम एंटीबायोटिक चलाओ जी, नहीं, हमने एंटीबायोटिक नहीं चलानी, हमने इसकी प्रॉपर चीज़ें देखनी है। अगर बुखार है तो फिर भी हो सकता है, बुखार को अब कैसे चेक करना है, बर्ड से पूछें, बर्ड के पास जाएं। अब हम इसके पास आ गए हैं, ये देखें, बर्ड को पकड़ा है हमने। बर्ड को पकड़ने के बाद इसको आप अपनी थैली पे रखें, इसका प्रॉपर जो है ना वो जायज़ा लें, इसकी शेप ठीक है, शेप ये ठीक बता रहा है, ये देखें ना प्रॉपर बर्ड की शेप बनी हुई है, पीछे से यहाँ ढोलकी सा टाइप जो है ना वो बना हुआ है। उसके बाद लेग की तरफ देखें, लेग माशाल्लाह ठीक है, और राइट है।
तीसरी चीज़ बुखार चेक करने की, इसको उल्टा करें, इसकी वेंट वाला पोर्शन जो है उसको आप प्रेस करें। अगर ये वाइट डायरिया निकालता है तो देन बुखार है। देखें प्रॉपर जो है ना वो फिशेज़ निकली हैं, जो कलर बनता है फिशेज़ का वही कलर की फिशेज़ निकली हैं। इट मीन्स देयर इज़ नो फीवर एट ऑल, इसमें बुखार नहीं है। और सैंपल के लिए और बर्ड को पकड़ें, बर्ड का हेल्थ स्टेटस देखें, हाइड्रेशन स्टेटस ठीक है, सारा कुछ ठीक है, आवाज़ चीखनी है, लड़कियों जैसी आवाज़ है, मतलब बारीक आवाज़ होनी चाहिए, वो चीज़ है। उसके बाद इसको वेंट को फिर प्रेस करें। वेंट को प्रेस करने के बाद वाइटस डायरिया अगर निकाल रहा है, इसमें थोड़ा सा निकला, लेकिन वो एनवायरमेंटल भी हो सकता है। फिर अगला बर्ड पकड़ें। अगला बर्ड पकड़ने के बाद ये देखें प्रॉपर ड्रॉपिंग है, मतलब इसका मतलब हमने वो वाला पोर्शन हमने निकाल दिया कि जी इसका मतलब इसमें बुखार नहीं है। अब आ गया IBH की ज़्यादा चांसेस जो हैं वो बड़े बर्ड में आ गए। सेकंड वीक थर्ड वीक की ये डिज़ीज़ है, ये फर्स्ट वीक की डिज़ीज़ नहीं है। हाँ आ सकती है हैचरी कंटामिनेशन की वजह से, वर्टिकली भी ट्रांसमिट हो रही है तकरीबन। इसमें अभी वो है थोड़ा सा मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अच्छा, हैचरी कंटामिनेशन की वजह से IBH आ रही, जो अभी का प्रॉब्लम है वो एक ये है, एक है हाइपोथैलेमिया है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से भी बर्ड को ऐसे मामला आ जाते हैं, लेकिन वो हमने बर्ड से पूछ लिया, वो ऐसा कुछ नहीं है। इससे भी बुरी हालत हो जाती है बर्ड की, क्योंकि वो डेफिशिएंसी में चला जाता है, वो अपने न्यूट्रिशन जो उसको दे रहे हैं वो उसकी प्रॉपर अब्जॉर्प्शन नहीं होती, और रिटेन यॉक का जो बर्ड है वो अफेक्ट हुआ बर्ड आपको एंड तक जब सेल होना तब तक आपको वो बताएगा कि मैंने जो है ना वो यॉक मेरी हल नहीं हुई थी। वो अपने पोस्टमार्टम किया, टीम से कहेंगे कि उसकी पिक्चर्स भी आपको वीडियो में लगा दे ताकि आपको वेल क्लियर हो जाए कि इस बर्ड में रिटेन यॉक वाला नहीं है। अच्छा, अब रह गया सिर्फ मैनेजमेंट, और दूसरी चीज़ जो रह गई है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी दो तरह की है, एक तो ये कि बर्ड में जो है ना वो शुरू से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जो है ना वो पीछे से ही ऐसा आया कि उसमें वो उसकी वैक्सीन नहीं अच्छी हुई, इसके पेरेंट्स जो थे वो ठीक नहीं थे। दूसरी चीज़ ये है कि जो फीड आप इनको ऑफ़र कर रहे हैं उसको आप बखूबी जायज़ा लें। एक जगह पे आप चल रही है, अगर दूसरे फार्म के आपके 2 फार्म है, दूसरी जगह पे भी यही चल रही है, तो उसमें कोई प्लस माइनस अगर है तो देन आप उसको जो है ना वो देख सकते हैं। अच्छा, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी वो है फीड में। अगर फीड में प्रॉपर देखो, फर्स्ट वीक की जो फीड है वो बुक्स ये कह रही हैं कि हाई एनर्जी होनी चाहिए। अगर आपके फीड में हाई एनर्जी नहीं है तो डेफिनेटली आपके बर्ड में इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उल्टा ही होगा, सीधा नहीं हो सकेगा, लेमिनस आ सकती है, अनएबल टू स्टैंड बर्ड हो सकते हैं कि उसको सीधा खड़ा ना हो सके। ऐसे बर्ड भी यहाँ पे आपको मिलेंगे इस हाउस में। और भी बर्ड बहुत तरह के बर्ड हैं, वो कैसे हैं कि जी अनएबल टू स्टैंड है और उसके शेप ठीक नहीं है, ऐसे जैसे कोई जो है ना वो नर्वस साइंस वाले भी मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, ई सेलेनियम की डेफिशिएंसी होगी, वो ई सेलेनियम जो है वो न्यूरो पे काम करता है, न्यूरो के मसले मसाइल आ सकते हैं, ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अगर आपकी फीड में प्रॉब्लम है तो उसमें आ सकती है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ें हमने सारी चेक कर ली, ना बुखार है, ना IBH है, ना कोई डिजीज़ है, ना कोई और चीज़ है। फिर आया जी इसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में भी बहुत लंबी बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस सेलेनियम पे काम करें और विटामिन D कम्प्लेक्स दें। विटामिन D कम्प्लेक्स जो है वो हड्डियों को जोड़ता है, और जैसे विटामिन D काम करता है ऐसे विटामिन D कम्प्लेक्स पूरा देना, B1 B2 B6 सारा विटामिन वगैरह पूरा होने चाहिए उसको। उसके बाद ई सेलेनियम है। ई सेलेनियम की थोड़ा सा बात कर लें कि ई सेलेनियम क्या काम करता है। नंबर 1 इज़ इम्यूनिटी बूस्टर, वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तीसरी ये मसल्स की डेवलपमेंट करता है, मतलब मसल की डेवलपमेंट ऐसे कि हमने इसकी करवानी मसल की डेवलपमेंट है, क्योंकि ब्लैडर है, इसको हमने गोश्त ही उसका बनाना है, मसल्स की डेवलपमेंट करता है। दूसरा बड़ा काम इस सेलेनियम का। तीसरा काम है कि रिप्रोडक्शन जो ट्रैक है उसको बेहतर करता है। वो GP वाले या हैन है जो घरों में रखी हुई हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है कि वो एग की प्रोडक्शन में जो है ना वो बेहतरी लेके आता है। हाँ, विटामिन ई सेलेनियम जो है ये एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट जो है उसकी इसका मतलब सेल्स की डेवलपमेंट में ये किरदार अदा करता है। इम्यूनिटी बूस्टर इटसेल्फ इम्यूनिटी बूस्टर भी है, और इम्यूनिटी को इन्हेंस करने में जो है ना वो ये काम करता है। इसके अलावा जो बर्ड में न्यूरो के मसले मसाइल हैं, न्यूरो पे बहुत अच्छा काम करता है। ये सारी चीज़ें अब इस सेलेनियम किसी भी कंपनी का आप ले लें, जिस कंपनी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ले लें, लेकिन अच्छी जो है ना वो कंपनी का होना चाहिए। और हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, बंदे भी अच्छे सेलेक्ट करने चाहिए, कंपनी में अच्छी लेनी चाहिए, चूज़ा भी अच्छा लेना चाहिए, मतलब सारी चीज़ें अच्छी कंपनी की। जो ये विटामिन ई है वो इसको हम दे रहे हैं। इस पर हम इंशाल्लाह ताला दोबारा से इसका जो रिस्पांस आएगा उस पर हम आपको इसका रिस्पांस भी बताएंगे
क्योंकि अगर इसमें डिफरेंशियल अच्छी डायग्नोज ना होती, खुदा न खासा, तो हम इसको बुखार की मेडिसिन देते। क्योंकि अभी आपने बर्ड हमने उल्टा करके दिखाया था, उसमें आपको बर्ड को मिला था वाइटस जारिया। कोई बर्ड जो है ना वो है, वो एनवायरमेंटल की वजह से भी हो सकता है, इंडिविजुअल बर्ड का प्रॉब्लम भी हो सकता है, अपने आपके पूरे उसका है। अच्छा, अब आपने पूछा कैसे है बर्ड से, देखिए अभी हम यहाँ खड़े हैं, बाकी हाउस तो सारा एक साइड पे है। इनकी मैनेजमेंट इसकी बर्ड की अपनी ज़बानी बता रहा है कि ही इज़ फाइन, ही इज़ ओके। थोड़ा सा क्लोज भी लें जी व्यू कि बर्ड के अब इसकी एक्टिविटी दिखाएं कि वो अपने अपने खुद से मूवमेंट कर रहा है। हाँ, थोड़ी सी इसकी ब्लैक पेस्टिंग थोड़ी सी हो गई है, ये इनसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, कोई वहाँ गर्म गर्म लग गई, लेकिन और राइट है, बाकी चीज़ें ठीक है। अगर इसका कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होता तो इसमें ये अच्छा। अब यहाँ पे टीमों का क्या रोल है? टीमों का यहाँ के सुपरवाइज़र उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा, उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी खप डाली तो साढ़े चीज़ें पता नहीं की हो गया, ये अच्छी बात है। फार्म मैनेजर डॉक्टर हमजा साहब, उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो आवाज़ उठाई। फिर हमने भी बस मतलब डॉक्टर मुदस्सर साहब से बात की, डॉक्टर हाफ़िज़ अबरार अंजम साहब से डिस्कस किया। अबरार अंजम साहब ने भी यही चीज़ जो है ना वो रिकमेंड की कि आप इसको जो है ना वो दें, विटामिन ई सेलेनियम दें। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के पास हम सुबह भेज रहे हैं, बट इंशाल्लाह ताला वो वहाँ से भी यही रिकमेंडेशन आएगी। बात यह है कि अगर आपकी टीम पूरी विजिलेंट है तो आपके बर्ड को थोड़ा सा भी मसला आ गया, ये पुराने ज़माने की बात होगी, मोर्टेलिटी नहीं बढ़ रही तो कोई गाल नहीं, अगर मोर्टेलिटी नहीं बढ़ी, अगर आपके बर्ड को शुरू में कोई इफेक्ट हो गया तो वो आप उसका FCR का मज़ा भूल जाएं, बोनस भूल जाएं, सिर्फ आप माल बड़ा करके पाल जाओगे, गड्डियाँ पे प्याई जान, ठीक है ना। इस तरह की जो है ना वो चीज़ें हैं। आप अपने काम के ऊपर जितना ज़्यादा विजिलेंट होंगे, चढ़ के रहेंगे, अपने काम के ऊपर मगन होंगे, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी मदद खुद ब खुद करेगा। इस वीडियो में अगर कोई टॉपिक हमसे स्किप हो गया हो तो वो कमेंट सेक्शन में बताएं। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। 5 वक्त की नमाज आपने नहीं छोड़नी। दूसरा ये कि फोकस ऑन योर सिलेक्शन ऑफ वर्ड, आपके अल्फाज जो आप चूज़ कर रहे हैं फॉर योर टीम, वो बहुत ही एक्सीलेंट होने चाहिए। सुनने की जो है ना वो आपके अंदर एक कैपेसिटी होनी चाहिए। जज़ाकल्लाह।